जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल नूरी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और मुझे हमेशा अपने चरण शरण में थोड़ी सी जगह दीजिएगा। संगत जी, आज डेट है 2 अगस्त और समय हो रहा है 8:30 सुबह के। प्रभु जी के चरणों में अपना सत्संग अर्पित करते हुए आशा करती हूँ प्रभु जी द्वारा ही ये सत्संग बोला जाए और जो वो चाहते हैं वही शब्द मेरे मुंह से निकले। प्रभु जी सब पे अपनी मेहर करे, सब संगत जन पे, सुनने वालों पे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी पे और हम सब पे कृपा भरा हाथ रखे और हमारी जर्नी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के सफ़र में हमें हमेशा अग्रसर करते रहें और अपनी संगत को हमेशा ऊपर उठाते रहें और उनको एक नए रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देते रहें। इसी प्रभु जी की इच्छा को आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला में, बेहतर से बेहतरीन के बनने की श्रृंखला में, प्रभु जी ने आज नया एक अध्याय जोड़ा है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और संगत जी कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें उम्र दराज होके भी समझ नहीं आती, धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं और वही बातें कई छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो ये फ़ैसला हमें करना है कि हमारी ज़िंदगी में हमने इन बातों की इम्प्लीमेंटेशन करी है या नहीं की है और हम अपनी ज़िंदगी को किस राह पर लेके जाना चाहते हैं, हम कैसे ज़िंदगी को जीना चाहते हैं सुखमय ढंग से, या फिर जैसे चलती जा रही है कि अच्छा हो प्रभु तब भी तेरा ही है, बुरा हो तब भी तेरा ही है, लेकिन मेरा कोई एफ़र्ट नहीं होगा उसको अच्छा या बुरा करने में, मैं अपनी कोई कोशिश नहीं करूँगा। क्या हमें ये सोच रख के चलना है या फिर हमें ये सोच रखनी है कि प्रभु जो दिया है वो तेरा है, लेकिन जहाँ मैं बुरा करता हूँ उसको अपनी तरफ से तेरी शरण में सब कुछ सुधारने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे हाथों कभी कोई बुराई ना हो, कभी कुछ बुरा ना हो। तो ऐसी सोच अपनाते हुए कि प्रभु की कृपा में हमारे हाथों किसी का भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई बुरा ना हो पाए, इसी सोच के लिए अपने आप को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हुए हम प्रभु जी की शरण में अपनी जर्नी को अग्रसर करेंगे ताकि हमारे प्रभु हमेशा हमसे प्रसन्न रहें, हम पे अपनी कृपा का हाथ रखें और प्राउड फील करें, वो भी जैसे हम प्राउड फील करते हैं ना अपने गुरु जी को बता के कि ये मेरे गुरु जी हैं, देखो ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे परमात्मा है, मेरे पिता है। वो भी गर्व महसूस करें, ये मेरी बेटी है, देखो ये कहाँ थी और इसको कहाँ इसने खुद को पहुँचाया है, कैसे ये दिन ब दिन मेहनत करती है और ऊपर उठती रहती है। तो हमें वो बच्चा बनना है जो कि खुद भी एफ़र्ट्स करता है, खुद भी प्रभु की शरण में आगे अग्रसर होने की हमेशा कोशिश करता है। प्रभु कहते हैं ना, तुम एक हाथ बढ़ाओ मैं 10 बढ़ाऊँ, मैं 100 बढ़ाऊँ। तो हमें वो एक हाथ तो बढ़ाना है, तो प्रभु जी की शरण में हमें हमेशा अग्रसर होने की कोशिश करते रहनी है और करते रहनी है। तो संगत जी, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए, आज बहुत ही प्यारा सा प्रभु जी का एक मैसेज है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं हमेशा, जिसको हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको हम कभी गलती मानते ही नहीं हैं। तो हमें ज़िंदगी को हर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है कि हम क्या छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं लाइफ में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और वो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। तो ये गलती अनजाने में भी ना हो, उसी के लिए थोड़ी सी रोशनी डालते हुए इस टॉपिक पे, और टॉपिक है डोंट लेबल पीपल गिव रिस्पेक्ट। कि हम ज़िंदगी में जिस इंसान को भी मिलें हम उसको कोई लेबलिंग ना करें। हम देखिए, हर ज़िंदगी में हर पल एक नए इंसान से मिलते हैं, राह पे चलते हुए, गाड़ी में सफ़र करते हुए, या फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के, अपने ऑफिस में या कहीं भी। जब सबसे पहले हम किसी इंसान से मिलते हैं हम उसको देखते ही लेबल करने लगते हैं कि ये कैसा दिखता है, मोटा है, धार्मिक है, नहीं है, ये तो बड़ा एग्रेसिव है। तो हमारे मन के अंदर ये जो भावनाएं आती हैं, क्या ये भावनाएं सही हैं या गलत हैं, इसी के बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि कैसे खुद को कंट्रोल करना है और क्या सही है, कि जिस वे से हमें सोचना और समझना चाहिए, अपने थॉट को प्रोसेस करना चाहिए ताकि हम किसी भी बुरे कर्म में ना फंसें, उसके जाल में ना फंसें और प्रभु जी की शरण में कॉन्शियसली अपने आप को, अपने बिहेवियर को सही बनाते हुए आगे बढ़ जाएं।
तो इसी पर रोशनी डालेंगे। प्रभु जी कहते हैं, व्हेन यू मीट समवन इवन ब्रीफली, रिलेटिव, को पैसेंजर, नेबर, क्लाइंट, शॉपकीपर और एनीवन फॉर दैट मैटर, यू मेक कंक्लूजन्स अबाउट देम। तो जब कभी भी आप किसी से मिलते हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ में बैठने वाला पैसेंजर हो, आपका नेबर ही हो, आपका क्लाइंट हो जो आपके पास आया है, या कोई शॉपकीपर के पास जाते हो, तो आप उनको देखते ही कुछ उनके बारे में सोच बना लेते हो, कंक्लूजन बना लेते हो। So, do you categorically label the person as being either calm, arrogant, not good enough, skinny, dishonest, wise and so on? और हम अपने मन के अंदर धारणा बनाते हैं, ये तो पतला है दिखने में, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो डिसऑनेस्ट है, इस ऑनेस्टी बिल्कुल नहीं है इसमें, कितना कंजूस है, ये बहुत दरिया दिल है। एंड इस तरह से हम लोग जो उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने मन के अंदर ही उस इंसान की धारणा बना लेते हैं। सो सोसाइटी टुडे सीम्स टू इंसिस्ट ऑन अप्लाइंग लेबल्स ऑन एवरीवन, क्योंकि आज का समाज ही ऐसा है कि हम जिस इंसान से मिलते हैं उसको लेबल कर लेते हैं। अब ज़्यादा दूर क्या जाना है, जैसे संगत में भी हम लोग बैठते हैं या पाठ करते हैं, तो तभी भी हम लेबलिंग करते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छा नहीं है, ये इस तरह की बात करता है, या मन में जो ख्याल हम उस इंसान के लिए बना देते हैं, दैट इज़ अ लेबल। स्पेशली नेगेटिव वंस टू क्विकली। और स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कम बनाते हैं, नेगेटिव जल्दी बना लेते हैं, कि जैसे ये बहुत अथॉरिटेरियन है, ये तो बहुत गुस्से से बात करती है, या ये इस तरह के ख्याल ज़्यादा जल्दी आते हैं। द रिस्क इज़ दैट पीपल स्टार्ट लिविंग बाय द नेगेटिव लेबल्स दे रिसीव। अब रिस्क पता क्या है, कि जब इंसान को कोई नेगेटिव लेबल मिलता है, जैसे कोई इंसान बोलता है ना, ये तो बहुत गुस्से वाली है, गुस्सा करती है, तो उस लेबल के हिसाब से वो इंसान जल्दी रिएक्ट भी करने लगता है। मतलब वो रिस्क होता है कि वो इंसान वैसा और ज़्यादा बनने लगता है। जैसे अगर कोई बच्चा नालायक है या पढ़ता नहीं है अच्छे से, आप उसको बोलते हो तू तो है ही नालायक, तू तो है ही डफर। अगर हम उसको ऐसा बोलेंगे तो रिस्क ये है कि वो इंसान ज़्यादा नालायक हो जाएगा, ज़्यादा डफर हो जाएगा। So the energy of labels radiates to them and trigger more of that particular behavior or habit in them. तो जब हम ऐसी एनर्जी उसकी तरफ भेजते हैं ना, तो है ही ऐसा, कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, तो उसका वो वाला बिहेवियर ज़्यादा ट्रिगर होने लगता है। मतलब बार बार बात होने की वजह से वो बिहेवियर ज़्यादा उजागर होता है, ठीक नहीं होता। दिस मीन्स इफ़ वी रिपीटेडली लेबल समवन एज डिसऑनेस्ट, ही री इन्फोर्स डिसऑनेस्टी इन हिम और हर। जैसे अगर हम किसी को बोलेंगे तू तो गद्दार है, डिसऑनेस्ट है, तू तो ऐसे खाऊ है, तो वो इंसान क्या होता है, बेशरम होके वो काम और ज़्यादा करता है। वो कहता है अच्छा मैं तो हूँ ही डिसऑनेस्ट, तो तुम्हें लगता ही है। जैसे अगर बच्चे को भी बोलते रहते हो ना कि तू तो झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तो वो कहता है कि हाँ मैं तो हूँ ही झूठा, कर लो जो करना है। तो मतलब आज की डेट में क्या होता है कि हर इंसान उस लेबल को पर्सनली लेता है और ज़्यादा वैसा ही बनता जाता है। सो लेट्स गिव द पीपल द प्रिविलेज टू बी व्यूड एज अ प्योर परफेक्ट इंडिविजुअल। और दूसरी तरफ अगर हम किसी इंसान को ऐसे लेबल करें या व्यू करें कि वो बहुत प्योर सोल है या परफेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप अपने बच्चे में कोई भी कमी देखते हैं, है ना, वो पढ़ता नहीं है, कुछ भी है, जब आप 4 लोगों के अंदर बैठते हो, अगर आप बोलोगे कि ये तो है ही ऐसा नालायक सा, मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चा और नाराज़ हो जाता है और वो नेक्स्ट टाइम कहता है अच्छा तुम तो मेरी बुराई 10 लोगों के सामने करते हो, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, कर लो जो कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में दें कि ये तो बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, ये मेहनत करेगा ना ये सब कर सकता है, इसके अंदर वो काबिलियत है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी ये कोशिश करता है कि अरे मेरी मम्मा को इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कोशिश करता हूँ। तो जब हम किसी को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो वो इंसान पॉजिटिव ही करने की कोशिश करता है, और जब हम किसी को नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो वो नेगेटिव ही करता है। जैसे आपने ना वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें आमिर खान बोलता है ना कि अगर किसी एक पेड़ के पास, अगर किसी एक ऐसा कबीला है जहाँ पे पेड़ों को काटा नहीं जाता, लेकिन अगर उनको बाई चांस किसी पेड़ को काटना होता है ना, तो क्या करते हैं, सारे कबीले के लोग जाते हैं और उस पेड़ को कोसना शुरू कर देते हैं, तू है ही ऐसा, तू ये है वो है, और कॉन्टिन्यूसली 1 महीने तक उस पेड़ को कोसते रहते हैं और फिर उनको उस पेड़ को काटना नहीं पड़ता है, उस कोसने से ही उस पेड़ के क्या होते हैं, वो जल जाता है या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो खुद ही मर जाता है पेड़। तो सोचिए इन नेगेटिव थॉट्स में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है।
तो अगर हम किसी इंसान को नेगेटिव थॉट्स देते रहें तो वो नेगेटिव ही बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। इसी तरह से अगर हम किसी के अंदर नेगेटिविटी है उसको हम अगर सुधारना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव थॉट्स उसको देने हैं। हमें बोलना है तुम तो बहुत अच्छे हो, ये बहुत अच्छा करता है, कर सकता है भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बहुत अच्छा करता है, इसको दिमाग तो बहुत ही तेज़ है, बड़ा ही अच्छा करता है। तो उसको अगर समझाना भी है तो हम कैसे समझाएंगे, यही बोलेंगे बेटा तेरे अंदर तो बहुत काबिलियत है, तुम तो पहले से ही ऐसे हो। आई नो जब तुम बचपन में थे तब भी तुमने ये टारगेट अचीव किया, तुमने ये उसकी अच्छाइयाँ उसको गिनाइए, उसको ये बताइए कि उसने किस किस जगह पे वो अच्छा काम किया। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द पॉजिटिव। जितना हम अपने बच्चों को या अपने आसपास के इंडिविजुअल्स को पॉजिटिव देंगे तो हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट बैक मिलेगा। इसी तरह से जब हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो एक दूसरे को नेगेटिव बोलने की बजाय पॉजिटिव बातें याद करें कि जैसे हम तब घूमने गए थे, कितना मज़ा आया था, यू वी लव्ड ईच अदर सो मच, वो प्यार कितना अच्छा था, वो एहसास कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ऐसी ही पॉजिटिव बातों को हमें याद रिकॉल करना चाहिए, ना कि नेगेटिव। जितना हम नेगेटिव बोलते जाएंगे कि तुम तो करते ही कुछ नहीं, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, हमें अगर किसी से कुछ चाहिए तो हमें वही देना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा, हमें थॉट्स भी वैसे ही पॉजिटिव ही देने होंगे, तभी वो पॉजिटिव थॉट्स हमें रिटर्न बैक मिलेंगे। So we give eventually we also attract that labels into our energy field. अगर हम नेगेटिव बोलेंगे ना किसी को, जैसे सपोज करिए अगर हमने किसी इंसान को देखा और हमने सोचा कि ये तो बड़ा डिसऑनेस्ट पर्सन है, ये तो बुरा है, चुगली करता है, तो हमारी एनर्जी भी क्या हो जाती है, हमारी एनर्जी फील्ड उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाती है। और जैसा हम बोलते हैं वो हम खुद में भी, जैसे कहते हैं ना कि जैसा बोलोगे वैसे तुम खुद भी हो जाओगे। तो इसीलिए उनकी जो एनर्जी है वो हमारी फील्ड में भी एंटर कर जाती है। इसीलिए हमें कभी भी बुरा बोलना ही नहीं है। कोई बुरा है तभी भी उसको बुरा नहीं बोलना है। सो एवरी वन हैज़ एडमायरेबल क्वालिटीज़। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी तो होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान जो है पूरा का पूरा ही बुरा है, तो उसमें एडमायरेबल क्वालिटीज़ भी तो होती है ना। तो हमें वो क्वालिटीज़ को एडमायर करना चाहिए, उसको अच्छे से उजागर करना चाहिए। फोकसिंग ऑन देम, मैग्नीफाइंग देम एंड गिविंग पॉजिटिव लेबल्स विल अपलिफ्ट देम एंड ऑल्सो एलिवेट अवर थिंकिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो वो तो उठेंगे ही उठेंगे अपनी पॉजिटिविटी में, हम उनको तो ऊपर उठाएंगे ही, और हमारा भी तो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग इम्प्रूव होगा, हमारा सोचने समझने की शक्ति इम्प्रूव होगी। हम अच्छा सोचेंगे अगर दुनिया के बारे में तो अच्छा ही रिसीव करेंगे। कहते हैं ना जैसा दो वैसा लो, तो जैसा हम देंगे पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे। So if we look at how many times in a day we judge other people, label them, criticize, compare or assess what they do, the number would be too high. अगर हम अपने आप को देखें कि हम पूरे दिन में कितने लोगों को जजमेंट पास करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, तो हम हर इंसान जिससे भी मिल रहे होते हैं ना, हम उसको जज कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ माइंड में। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा कैजुअल सी बात है, ये तो ऐसे ही होता है। हम किसी को जैसे मिलते हैं तो बोल देते हैं अरे ही इज़ वी हम कैजुअली बोल देते हैं ही इज़ वेरी लेज़ी, ये तो बड़ा ही लेज़ी है, ही इज़ वेरी एरोगेंट, ये तो बात ही बड़े बदतमीज़ी से करता है, दैट प्लेस इज़ बोरिंग, वो जगह तो बिल्कुल ही बेकार है, जाने लायक नहीं है। समटाइम्स वी टेंड टू डू इट अननोइंगली। अब ये सब बातें जब हम करते हैं ना तो हमें पता नहीं होता इन सब बातों का रिएक्शन क्या होने वाला है, इन सब बातों का रेपोकेशन क्या होगा। एज़ दो इट इज़ वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ऐसे लगती हैं ये तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। हम किसी से मिले, हमने कमेंट पास कर दिया कि ये तो बड़ा शाय है, ये तो बड़ा एग्रेसिव है ना, ये तो जर्नल कमेंट्स है जो हम पास कर देते हैं। वी इवन टेंड टू जस्टिफाई सच बिहेवियर बाय सेइंग, और हम अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं बोल के, ये कह के कि मैं तो सच बोलता हूँ, तुम्हें बुरा लगा होगा सॉरी, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ। देखो सच्चा होना चाहिए इंसान जो मुँह पे सच बोल सके। सो इट माइट बी द ट्रुथ बट वाई मैग्नीफाइंग इट। सच हो सकता है लेकिन हमें उसको मैग्नीफाई नहीं करना है। क्यों करें हम मैग्नीफाई, एंड शो दैट पर्सन इन पुअर लाइट, कि अगले को अगर हम बुरी रोशनी में दिखाएं तो हमें ऐसी मैग्नीफाइंग नहीं करनी है। हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, ना ही उसको दिखाना है। ऐसा सच हमें नहीं बोलना जो किसी को हर्ट करे या किसी की बुराई को और ज़्यादा बढ़ा दे। हम किसी की बुराई को बढ़ाना भी एक कर्म है, एक पाप है जो हम कर देते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन आवर सेल्फ इंस्टेड। बाकी जो लोगों की तरफ देखने की बजाय हमें कहाँ देखना है, खुद को,
इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ, अपने आप को देखिए। टुडे डिफरेंट सोर्स ऑफ मीडिया आर ऑल्सो बींग यूज टू स्प्रेड बायस्ड व्यूज़। अच्छा, इसी तरह के व्यूज़ अगर हम देखेंगे आजकल टीवी में क्या होता है कि जैसे एक एक पर्टिकुलर चैनल है तो हमें लगता है अरे ये तो बीजेपी की न्यूज़ देता है, दूसरा पर्टिकुलर चैनल है वो हम सोचते हैं अरे ये तो कांग्रेस का ही चैनल है। तो ये लोग भी हमें बायस्ड व्यूज़ देते हैं सब किसी चीज़ के बारे में, और उनके बार बार बोलते रहने से क्या होता है वैसी चीज़ें होने लगती हैं कि अगर किसी को बार बार कोसते रहोगे कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो वैसा ही होने शुरू हो जाता है। मतलब हमारा माइंडसेट भी वैसा बनने लगता है ना, लोगों का माइंडसेट वैसे चेंज होने लगता है। बार बार अगर कांग्रेस वाले बीजेपी के अगेंस्ट नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तो जो लोग बीजेपी में मानते भी हैं वो भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होकर कांग्रेस की तरफ जाने लगते हैं। सोच उनकी बदलने लगती है कि ये कह तो सही रहा है, कांग्रेस ज़्यादा सही है। तो नेगेटिविटी जब ज़्यादा इन्फोर्स की जाए किसी के दिमाग में तो वो नेगेटिव की तरफ ही जाने लगता है। सो इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी टू परसीव देम इज़ दैट वे। तो वो इसीलिए इस तरह से काम करते हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कन्वर्ट कर सकें। सो बाय नेगेटिव जजमेंट एंड लेबलिंग वी नॉट ओनली लोअर आवर कंपैशन बट वी ऑल्सो डिप्लीट अवर ओन इनर पावर्स। तो जब हम नेगेटिव जजमेंट या किसी इंसान को लेबल करते हैं या किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, हम ना ही उसको लोअर करते हैं या हम खाली उसी को नहीं हम नीचा दिखाते, हम अपने कंपैशन को, हम अपने एनर्जीज़ को भी, इनर पावर्स को भी डिप्लीट करते हैं, नीचे लाते हैं। किसी के लिए बुरा बोलने से हम अच्छा तो फील नहीं करते इनसाइड, लेकिन अगर आप करके देखिए, अगर किसी को आप अच्छा अच्छा बोलते हो, अरे यार कितने सुंदर लग रहे हो आज, तुम स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगते हो, तो जब आप किसी को पॉजिटिविटी दे रहे होते हो ना, आप खुद में भी अंदर पॉजिटिव फील करते हो, खुद में भी अच्छा फील करते हो कि अरे मैंने इसको पॉजिटिव बोला, तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी उससे। जबकि आप किसी की अगर बुराई करोगे आपको अंदर एक बुरी फीलिंग आएगी। तो हम अपनी इवन कि हम अपनी इनर पावर्स को भी डिप्लीट कर लेते हैं। So if we find the need to talk about someone, let us highlight and spread words about their virtues and values. तो अगर हमें किसी के बारे में बोलने की या हाईलाइट करने की ज़रूरत भी है कोई शब्द, तो हम क्यों ना उनकी वर्च्यूज़ को, उनके वैल्यूज़ को, उनकी अच्छाइयों की बात करें, उनके क्या क्या अच्छे गुण हैं उनकी बात करें, क्यों किसी के नेगेटिव हम बोलें। सो लेट गो ऑफ जजिंग अदर्स एंड स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स जजमेंट। एक तो हमें किसी को जज भी नहीं करना है, और दूसरा अगर कोई इंसान हमें भूल चूक जज कर भी लेता है, जैसे क्योंकि हर एक इंसान प्रभु की जर्नी में नहीं है, वो नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, तो दूसरी तरफ अगर कोई इंसान हमें जजमेंट हमारे लिए कर भी रहा है या वो मन में हमारे लिए कोई इमेज बना भी रहा है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर किसी के बारे में इमेज बना लेते हैं कि ये गुस्से वाला है, तो वो इमेज उनकी ताउम्र चलती है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो अगर किसी इंसान ने अगर कोई इमेज बना भी ली है, कोई हमारे लिए जजमेंट बना भी दी है, तो लेट इट गो, प्रभु के हवाले उसको कर दीजिए कि जो ये सोचता है लेट इट गो। आप उसको अफेक्ट मत होने दीजिए किसी चीज़ का अपने आप पे। इट इज़ द प्रोटेक्शन। और हमें ऐसे क्यों करना है? क्योंकि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपनी इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है कि हम अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें। क्योंकि अगर हम भी अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो हमें वो नेगेटिविटी भी इफ़ेक्ट करेगी जैसे बाकी लोगों को कर रही है। तो हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना है एंड एम्पावरमेंट फॉर अदर्स। और फिर जब हम खुद प्रोटेक्टेड होंगे तो हम एम्पावर करेंगे दूसरे लोगों को भी, हम ऊपर उठाएंगे उनको भी, खुद भी ऊपर उठेंगे, तो तभी ये समाज जो है और सुंदर और अच्छा और प्यारा होता जाएगा, जहाँ पे लोग एक दूसरे की अच्छाई को उजागर करते हैं, ना कि बुराई को, और बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा एक प्रभु जी के द्वारा दिया गया उपदेश, जो कि हम सबको जाने अनजाने, जो हमें पता ही नहीं लगता है कि हम क्या कर्मास कर रहे हैं अपनी छोटे छोटे चीज़ों से, रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग क्या छोटे छोटे कर्म बना देते हैं जो हमारे अच्छाई या बुराई के लिखे जो के लिख देते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए प्रभु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, और प्रभु जी महाराज जी से अरदास करूँगी कि प्रभु जी हमेशा हमें अपनी जर्नी पे अग्रसर रखिएगा और हमें बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिएगा। जो हम छोटी छोटी गलतियाँ अपने भावों द्वारा, अपने रोज़मर्रा के एक्सप्रेशंस द्वारा कर देते हैं, वो भी ना हमसे हों। हमारे हर कर्म जो है वो अच्छाई की तरफ हमारा एक अगला कदम हो, ऐसी आपसे उम्मीद करते हुए, आपके आपके अरदास लगाते हुए आपसे सब संगत के लिए, अपने लिए और हम सब देशवासियों के लिए
यही अरदास करूँगी प्रभु जी, अपनी कृपा भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी प्रभु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी जय गुरु विपिन जी। अंकल, सौम्या आंटी शुक्राना जी। गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के दिए हुए इस प्लेटफॉर्म पे, इस ग्रुप पे मैं आज अपना 1 सितंबर को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका है। इतने सारे सत्संग और इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने सेवा दे रखी है कराने की, उनको वो कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और इसके लिए मैं विपिन अंकल जी का और सौम्या आंटी जी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी फॉर डूइंग दिस वंडरफुल सेवा इतने भाव से। संगत जी, मैंने अपने यूट्यूब पे मेरे सत्संग जैसे शेयर हुए हैं, तो यूट्यूब पे स्टार्ट किया था कि रिकॉर्ड करके 21 डेज मैं मंत्र जाप सेवा लेने लिया था और 21 डेज मंत्र जाप सेवा। उसके बाद शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, भाव शेयर, फिर ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड होप पोनो प्रेयर, फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए सरबत की का भला प्रार्थना और सत्संग को विराम देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही सेवा गुरु जी के मन में भाव दिए हैं कि वहाँ पे अभी हैंग इतना हो गया है, सबकी सभी संगत जी के शेयर नहीं हो पा रहे हैं इतनी जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म संभालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। प्रॉपर एडिटिंग होना, सारे एक एक चीज़ का वॉइस अच्छे से आना चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखना एक आम बात नहीं है। एंड मैं इस चीज़ के लिए विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत थैंक्स कहती हूँ और उनको बहुत हेड्स ऑफ कि वो उसके बाद भी सारी चीज़ मैनेज कर रहे हैं। तो ये अनंतम शुक्राना है अंकल आंटी का। और ऐसा नहीं है कोई सत्संग शेयर नहीं होता है या पेड प्रमोशन है, वहाँ पे पेड करोगे, आप पे करोगे जब भी शेयर होगा। बस एक ये बात है कि अगर क्लियर है तो वो सारे सत्संग शेयर करते हैं और मैं अभी से शेयर नहीं कर रही हूँ सत्संग, और ना ही ये मेरे को विपिन अंकल जी या सौम्या आंटी जी ने बोला है कि मैं ये सत्संग ऐसे शेयर करूँ। गुरु जी ने रुचि सूची डाल हाँ आइडिया दिया है माइंड में कि इसको ऐसे करो, पहले वो वाले सत्संग शेयर हो जाने दो, फिर यूट्यूब के लिए तुम अपडेट करना। तो ये वाली चीज़, और मैं अभी से नहीं, मेरे को 1.5 साल हो गया। एक एक लाइक जुलाई में लास्ट ईयर मैं जुड़ी थी इस प्लेटफॉर्म से और मैं काफ़ी सत्संग शेयर करी हूँ और गुरु जी ने शेयर करा है और विपिन अंकल जी और उनकी टीम ने प्रॉपर निस्वार्थ अच्छे से सारे सत्संग शेयर करे हैं। तो ये अनंतम शुक्राना है अंकल आंटी जी का और उनकी टीम का, और सभी साथ संगत जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। 21 बार मंत्र जाप सेवा वो तो मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगी, प्रॉपर अलग से यहीं पे शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले अभी सत्संग शेयरिंग, ब्लेसिंग शेयरिंग प्लस 2 लूप में शेयर करूँगी। एक तो सत्संग शेयरिंग, ब्लेसिंग्स, भाव, ग्रैटिट्यूड, हो पोनो प्रेयर एक में और मंत्र जाप वाला एक में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम वो मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को आगे लेके जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। जो बुलवाइएगा आप बुलवाइएगा, जैसा बुलवाइएगा आप बुलवाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा का, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, बाबा जो दिया नहीं दिया उसका शुक्राना, आज शुक्राना करने लायक बनाने का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना बाबा, इतना प्यारा खूबसूरत दिन ब्लेस करने का शुक्राना है। सुबह बारिश भी हुई और आज बहुत तेज बहुत बारिश हुई। बाबा ने बहुत नीवा होके चलना सिखाया है और नीवा होके चलाया है। तो लेट गई कॉलेज, पता था कोई नहीं आएगा, बट स्टिल आई वर्क टुवर्ड्स दैट, क्योंकि फॉर्मेशन था। एंड मैं लेट गई हूँ कॉलेज अगेन, ऑब्वियस था, इतनी तेज़ बारिश में कैसे जाती। कोई नहीं गया था, सिर्फ आई वॉज द सिंगल स्टूडेंट हु अटेंडेड द कॉलेज, क्योंकि क्लासेस थी आज ऑफिशियली, कोई ऑफ नहीं था। तो लेट गई बट गई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, आज सुबह गई हूँ, इतनी तेज बारिश की मतलब रुकने का नाम नहीं, थोड़ी धीमी हुई बट नहीं। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आपके कॉलेज के पास से मैं ऑटो में बैठ जाऊँगी, डायरेक्ट कॉलेज के सामने उतारेगा, यहाँ से जाऊँगी, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और वैसे भी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट उतना ही लगना है, थोड़ा 10-15 मिनट जल्दी पहुँच जाऊँगी, 5-10 मिनट, बट आपके साथ चली जाती हूँ। बट नहीं, गुरुजी को तो कुछ और मंजूर था। मैं निकली हूँ जहाँ से मैं ऑटो लेती हूँ बाईपास से, घर के पास से, वहाँ पे मैंने देखा बस खड़े, मैं कहा रुको रुको रुको, बस खड़ी है, इससे चली जाती हूँ, क्योंकि बस से इसलिए जाया जाता है, ऑटो में ऐसे भी दिक्कत आती है। तो ये शुक्राना संगत जी उनका है, बस मैं गई, आराम से लेके गए, आराम से लेके आए, पूरा पैक करके लेके गए। और आज गुरुजी ने सुबह में ही कष्ट काट दिया कि जब मैं डिपार्टमेंट तक पहुंच गई थी, स्टेयर्स पे थी डिपार्टमेंट की, एंट्रेंस वाली स्टेयर्स पे, मैं पैर स्लिप हो गया और मैं हल्का सा गिर गई, बट ऐसे नहीं कि बहुत तेज गिर के उठा नहीं गया, बस हल्का सा स्लिप हुई, खड़ी हुई और चलती चली गई। तो ये उनका शुक्राना ही। एंड इतना प्यारा उन्होंने आज तैयार कराया, लाइक उन्होंने अभी एक कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती मेरे को ब्लेस करी है, बहुत कपड़े नए नए चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं, तो शॉर्ट कुर्ती उन्होंने ब्लेस करी है और वो मैंने लिया। मम्मा मेरे लिए जब भी जो लेते हैं ना, इतना प्यारा आता है वो। तो जब मैंने लिया ना, तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये कर दो, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बोल दिया था, बट जब वो आई और जब मैंने पहनी, वो इतनी अच्छी फिटिंग, वो इतनी अच्छी वाइब दे रही थी, हल्का सा स्टिच करवा के मैं आज पहनी हूँ, तो वो इतना अच्छा वाइब दे रहा था। इट वॉज इन वाइट एंड मजेंटा कलर, एंड उसमें उस फैब्रिक में पता नहीं, उस कपड़ों में, मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये चीज़ आपने भी देखी होगी, स्पेशली जो संगत जी ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, उन्हें समझ में आएगा कि एनर्जीज का इंटेक क्या है। कि कोई अगर ब्लैक मैजिक का तो अलग हो जाता है, बट मैं अपने अपने सत्संग से अपनी उसमें बात बताऊंगी कि जब ये पहनी ना मैंने, उसके बाद एक वाइब ऐसी थी, मैं बहुत हैप्पी हैप्पी, मस्त मोला, मज़ेदार, बिल्कुल बहुत खुश, पहन के पता नहीं क्या मिल गया हूँ। ऐसा हर एक कपड़ा पहन के नहीं होता, हर एक उसमें नहीं होता कि मैं उतारने का मन ही नहीं किया, इवन तो अभी तक मैंने वो पहनी हुई है, तो चेंज ही नहीं किया। इतना प्यारा, मतलब इतनी अच्छी वाइब, गुदगुदी सी फील हो रही है, एंड इतना खुश मैं, ऐसा नहीं होती कि कुछ कपड़ा पहन के कम होता है, कि मैं कुछ कपड़ा पहन लूँ और कपड़ा पहनने के बाद मेरे को इतनी खुशी मिल जाए कि मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ। और ये, आई एम नॉट अ फोटो पर्सन, बट अब गुरु जी ने हर एक भाव डाल दी कि अब तू फ़ोटो भी खिंचवाया कर, क्योंकि खिंचवाना फ़ोटो खिंचवाना लाइक देव का टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं ये फ़ोटो करी, मैं लेके कैमरा लेके हर छोटी छोटी यूनिट पे हर एक के साथ, अकल नहीं थी बचपन में, बट डांट पिटी हर जगह, क्योंकि हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। बहुत सारे इंस्टांसेस हुए, बहुत चीज़ें हुई, एंड सच बोलूँ तो मैं बहुत सारे मेरे साथ ना हुए। और एक ये होता है ना कि जब तुम्हारा मन उतरता है, मन में कुछ होती है, बिल्कुल मन उतर गया हो किसी चीज़ से, तो तुम्हारे चेहरे पे दिखने लगता है, सबसे बड़ी बात। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना मन से, मैं सोशली इतनी इनएक्टिव हो गई थी कि फ़ोटो खिंचाना, अपनी शक्ल नहीं अच्छी लगती थी। और एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगी, सेल्फ लव, राइट। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सेल्फ लव सिखाया है, यूनिवर्स ने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया है, उसका शुक्राना करूँगी। संगत जी, सेल्फ लव बहुत बड़ी चीज़ है। पता है, एक, मैं सभी संगत जी को बोलूँगी, जितनी भी संगत आंटी हैं यहाँ, स्पेशली इंडियन मदर्स और इंटरनेशनली, और एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि
आप अगर मिरर के सामने खड़े हो ना, ये अपना लाइफ देखना, आपको समझ में आ जाएगा जब आप पूछोगे कि आप अपने आप को सेल्फ लव करते हो, अपने आप को क्वेश्चन पूछो ये। आप एक परसेंट कहोगे हाँ मैं करती हूँ, बट अपना आंसर और इस एक्टिविटी को करना कि मिरर के सामने खड़े होने के बाद अपनी आंखों में देखिए। अगर आप अपनी आंखों से मिला के अपने आप को देख पा रहे हो, इट मीन्स आपको आपके अंदर सेल्फ लव है। आंखें चुट रही हैं या नहीं देख पा रहे तो इट मीन्स आपने अपना आप किसी एक टाइम पे बहुत कोफा है, बहुत बोला है कि तू ऐसी है, तू वैसी है। ये एक टेस्टिंग एजेंट है, टेस्टिंग का तरीका है कि हाउ टू नो कि कौन सेल्फ लव करता है नहीं करता। ये आप जनरली किसी का भी आप देख सकते हो, बहुत ईजी चीज़ है। मिरर में आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, अभी अपने आप पे बात करनी है, किसी और का नहीं करना है। अपने आप को कैसे देख रहे हो मिरर में देखने के बाद, आप किस नज़र से अपने आप को देख रहे हो, वो आपके अंदर के भाव बता देते हैं। मिरर इज और इनर, जो मिरर के सामने वो चेहरा होता है ना, आपकी शक्ल जो दिखती है, वो चेहरा आपके अंदर वाला, जैसे मैं दीक्षा हूँ तो मैं तो मिरर में देखूँ मेरे अंदर क्या है वो उस मिरर में दिखता है। मैं अंदर वाली दीक्षा क्या है वो उस मिरर में दिखती है। वो उस अंदर वाली जो फूल है वो उस मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है, वो आपकी नहीं होती। क्योंकि जो आप हो ना, वो संगत जी आप इन पर्सन, आप दुनिया के लिए हो। बहुत सारे लोग अपने आप पे तो ध्यान ही नहीं देते, दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को जानने की बात आती है ना, सबसे पहले अपने आप के अंदर झांक के देखना। मिरर के सामने खड़े होकर आप देखिए और अपने आप को किस नज़र से देख रहे हैं आप समझ जाएंगे। तो ये वाली चीज़ मैं ये बताई थी, सेल्फ लव से गुरु जी ने मेरे को भर दिया है ना। तो मैं अपने आप को मिरर में भी देखना छोड़ दिया था, मुझे नहीं अच्छी लगती थी शक्ल। मैं मम्मा को देख के गई, मैं कहा क्या करूँ, ऐसी शक्ल का अच्छी तो है नहीं, लिटरली मैंने अभी कुछ टाइम में बोला है। बट गुरु जी ने अब इतना वो चीज़ मन से निकाल दी है, इतना सेल्फ लव उस चीज़ से भर दिया है कि आई एम यूज टू ऑफ फीलिंग दैट कि नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत हैप्पी रहती हूँ। एंड मेरे फेस पे आजकल ये रिसेंटली नोटिस किया कि एक अलग ही नूर आने लगा है, अलग ही हैप्पीनेस, अलग ही दिखने लगी हूँ मैं, अलग ही चमकने लगी हूँ। आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन, और नॉट ओनली अबाउट फिजिकली और मेटेरियलिस्टिक मेटेरियलिस्टिक में ही। आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअली ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन अपने आप के लिए। तो इसका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्लोइंग, आई एम अनस्टॉपेबल इन एवरी सिचुएशन। दीज ऑल एफर्मेशन सेगमेंट जो मैंने बोला, ये मेरे को ऐसे भी वर्क करा। कुछ टाइम से मैं बोल रही हूँ ना, कर रही हूँ, तो आप मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरी बातों में फील कर सकते होंगे। तो ये किसने दिया है, किसने सूची बख्शी है, ये गुरु जी ने सूची बख्शी और इस बात पे चला पाए, कर पाए। हर एक इंसान नहीं कर पाता, हर एक नहीं समझ पाता, बट वो चला रहे, वो करा रहे हैं, है ना संगत जी। बेअनंत शुक्राना है बाबा आपका मेरे को इस राह पे चलाने का। तो एक शुक्राना ये, मैंने फोटो क्लिक करी, बहुत प्यारा दिन ब्लेस हुआ। और ऑल्सो आज गुरु जी का सुबह ही मेरे को वाइट चोले वाला जो चरण स्वरूप है वो मेरे पास व्हाट्सएप ट्रिगर की फॉर्म में आ गया था। और जिस दिन मेरे पास आधा मेरा दिन बेस्ट जाता है और मैं खुशी खुशी हैप्पी वाला दिन जाता है। तो ये शुक्राना है, लाइक ब्लेस्ड मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा वाला मैंने बहुत सत्संग में शेयर करी है। और जो वो स्वरूप है ना, आप सबको पता होगा, मैं अभी ये मैसेज भेज के दोबारा शेयर कर दूंगी कि वाइट चोला है और मजेंटा कलर के रोज फ्लावर है पिंक कलर के, और एक्जैक्टली उसी कलर की मेरी कुर्ती है जो मजेंटा कलर है। लाइक इट इज वाइट कलर बेस्ड कुर्ती और उसमें मजेंटा कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, मैचिंग मैचिंग। देखिए संगत जी, ये मैंने बाद में रियलाइज किया। और हल्का सा पत्ती बना हुआ है ग्रीन और येलो कलर में, और थोड़ा थोड़ा येलो का टच है। तो ज़्यादातर मजेंटा ब्लैक कलर है, ब्लैक नहीं सॉरी ग्रीन मोटिव्स बने हुए हैं, जायपुर प्रिंट में है। तो ये शुक्राना है बाबा का। संगत जी मैं कॉलेज गई हूँ, असाइनमेंट्स चेक कराए थे, सारे करा लिए और सब असाइनमेंट्स पे लाइक फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन का इनकम्प्लीट था, जितना हुआ सब पे एक्सीलेंट दिया मैम ने। वेरी गुड मिला, वेरी गुड ही नहीं तो वेरी गुड मिला सारे असाइनमेंट्स में। और मैं एक सब्जेक्ट का चेक कराने नहीं गई थी, मैं 4 सब्जेक्ट के चेक कराने गई थी।
फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन, कैट कंप्यूटर आइडेंटिफाइड, एंड पैटर्न मेकिंग, इसका जितना बोला था कंप्लीट, एंड ड्रेपिंग। ड्रेपिंग का हमेशा नहीं था, बट स्टिल अपनी फाइट में मैं चेक कराई हूँ। कटिंग वटिंग का सारा डन है, बस उसमें थोड़ा आयरन करना है मेरे को, और अपनी फाइल में पेस्ट करके फाइल अरेंज करनी है। और जो गलतियाँ हुई हैं मुझसे, वो गलतियाँ आई विल बी री चेकिंग आउट, एंड उसे देखूंगी और दोबारा से वो ठीक करके अपनी फाइल में लगा दूंगी। अनंतम शुक्राना बाबा, वो करेक्शन का काम रहता है। ये हुई एक बात, ये हुआ मेरा दिन कैसा गया, दिन में क्या क्या किया, गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेफ किया, पूरे रास्ते वो गए लेके, वो आए, गुरुजी की कार आते हुए बहुत दिखी, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी गुरु कृपा, ओम रूप में दर्शन, महादेव रूप में दर्शन, 777 की ब्लेसिंग, हर एक ब्लेसिंग का अनंतम शुक्राना है। मैं घर आई हूँ, चाय वाय बनाई है अपनी, और सच में इतनी प्यारी वाइब आई थी। अच्छा एक चीज़ और, मेरे को एक नया नया क्रेज चढ़ा है, खुश रहने लगी हूँ, कह रहा है नूर, बोला मैंने नूर आ गया। तो अपनी चीज़ें पहले मैं अपने आप में सजना संवरना नहीं अच्छा लगने लगा था मेरे को, बट गुरुजी ने सेल्फ लव भर दिया ना अब, तो वो भी अच्छा लगने लगा। ये एक प्रमाण है, सेल्फ लव से भर जाओगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं चाहती हूँ ना, अब मेरे को शॉर्ट कुर्तियों का, चुन्नी वाले सूट, कॉटन की चुन्नी वाले सूट, इन सब का बहुत क्रेज हो गया है। तो अभी चुन्नी वाले सूट का है बेसिकली। तो मैं रेडी होके जाती हूँ, तो मेरे को लाइक टॉप्स में एक तो ऑक्सीडाइज इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिल्वर का जो काम होता है ना बेसिकली, जो ग्रे इफेक्ट आता है, ऐसा ये मेरे को बहुत अंदर से अट्रैक्ट करता है। लाइक मुझे सिल्वर पसंद है, एक होता है किसी को गोल्ड येलो टोन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को सिल्वर, किसी को एडी, लाइक मैं रोज गोल्ड भी पहनती हूँ, बट मेरे को सिल्वर एकदम अट्रैक्ट करता है, और ये मेरे मून साइन से भी रिलेट करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज मेरे मन में ऐसी भाव आया, मैं को मम्मा चांदी के इयररिंग्स भी होते हैं क्या, तो उन्होंने कहा अच्छे लगते हैं, तो आज पता नहीं मैंने एकदम बोल दिया, एंड उन्होंने सामने से इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया। वो फीडबैक ये था कि चांदी के इयररिंग्स आ जाएंगे 1000 1200 1500 कुछ तक के आएंगे। तो शायद उनके मन में वो आ गई है एक एंट्री की, अभी से ये दिलाना है इसका मन है, क्योंकि मुझे चांदी वो सिल्वर बहुत अच्छा लगता है पता नहीं पहनने में। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या बुलवाया, क्या सोच के बुलवाई ये बात, अपने आप से मैं कभी डिमांड, मेरे को अच्छा ही लगता कि मैं डिमांड करूँ, क्यों ही खर्च करना है जब तुम उन्हें कुछ ला के करके नहीं दे सकते हो, और चलो माना दे भी सकते हो। तो पता नहीं, एक शायद फैमिली में मम्मा के अंदर ये चीज़ है कि अपने से पहले सबका सोचेंगे, अपना लिया नहीं लिया, बट ये चीज़ मेरे अंदर आई है। बट ये चीज़ है कि मैं सोचती हूँ कि अपना ले लिया, अभी तो मैं ले रही हूँ, बट जब मैं बन के निकल जाऊँ तो अपनी माँ को अपने से 4 गुना आगे अच्छे से करके रखूँ। मेरा मन है, ये मेरी ख्वाहिश है, और मेरे को पता है पापा इतना बनाएंगे, इतना चलाएंगे, इतना कराएंगे, तो ये उनका शुक्राना है। तो मेरे को सिल्वर बहुत पसंद है, तो आज मैं ये बताई थी, आजकल मेरे को सजना संवरना बहुत अच्छा लगने लगा है। लाइक मैं क्या, एक मेरे को नया शौक चढ़ा है कि बिंदी लगा के जाऊँ। अब बिंदी में ब्लैक वाली छोटी वाली आती है एक, वो वाली बिंदी नहीं, आईलाइनर से जो डॉट बना लेता है वो वाली बिंदी का शौक चढ़ा है। तो वो बहुत प्यारी लगती है, छोटी, मिनिमलिस्टिक, और बहुत क्यूट लगती है, बहुत डिफरेंट यूनिक लगती है। तो इसका शुक्राना है उनका, ऐसा ऐसा उन्होंने सेल्फ लव से भर दिया है मेरे को। और थैंक यू सो मच बाबा। ये आज के कुछ भाव थे, आज की ब्लेसिंग्स थी, आज का शुक्राना था, और आई एम ग्रेटफुल टू द डिवाइन यूनिवर्स हु हैज मेक मी वट एवर आई एम टूडे, अच्छा बुरा जैसा समझा। और एक चीज़ और, मैंने ये अपने काफ़ी सत्संग में बोली है संगत की बात, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैं जुड़ी हूँ, तो उसकी ये सेल्फ लव उसका ही एक पार्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन का बहुत रोल होता है, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन का एक बहुत रोल होता है। और मैंने एक टाइम पे बहुत ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे करवाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये है सेल्फ लव भरना है, करना है इन सब चीज़ों में, इस चीज़ के लिए करना, सेल्फ लव, सेल्फ के लिए जीना एक, वो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बहुत फुलफिल किया था, भर दिया था इससे। लाइक बहुत अफर्मेशन मैंने मुझसे, उन्होंने कुछ कुछ टेक्निक्स या कुछ कुछ उसमें उन्होंने करवाई थी, या फिर जैसे गाइडेड मेडिटेशन वगैरह होते हैं उसमें। तो ये उनका शुक्राना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो मेरे लिए ऐसे लिखा है या ऐसे उन्होंने कराना है, मैं उस पर चली गई, कर लिया। एंड संगत जी, मैं
कसम से बोल रही हूँ, सच्ची बात बिल्कुल, कि उन्होंने उस चीज़ से इतना भर दिया ना कि मैंने बताया कि मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में एंटर हुई थी उससे जस्ट पहले कुछ चीज़ें मैंने छोटी ऐसी देख ली थी, फील कर ली थी कि मेरे को फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ से कट ऑफ और अपने आप के लिए बहुत गंदा फील करने लगी थी। तो ये चीज़ वहाँ से जब से स्टार्ट हुई, तो अब गुरुजी ने इस जगह लाके खड़ा कर दिया, मैनिफेस्टेशन डू अकर ट्रू। ये अफर्मेशन बहुत काम ये अफर्मेशन बहुत काम आती हैं, और उनका बहुत एक वो है लाइव एक्सपीरियंस जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, गुरुजी करा रहे हैं। अनंतम शुक्राना है बाबा का, और कोटि कोटि शुक्राना, और ये उन्होंने कराया है, और ये इसका लाइव एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मुझसे करवाया और वो मुझसे करवा रहे हैं, यहाँ चलाया है। और आज मैं ये सत्संग, पता नहीं शायद किसी कान पर ऐसे शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि ये मैं बोलने नहीं वाली थी, मुझे पता नहीं था क्या बोलना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये बात हुई ब्लेसिंग्स, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड और भाव शेयरिंग की। अब बढ़ती हूँ पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ। संगत जी, हेयर आई एम विद सम अफर्मेशंस, और आज का टॉपिक सेल्फ लव ही है अफर्मेशंस का। आई एम इनफ exactly as I am. My worth isn't measured by anyone else's eyes. I choose to treat myself with the same love I give so freely. My flaws are part of my magic. I relieve compression. My journey is mine alone. I radiate confidence. I radiate confidence, softness, and strength together. Loving myself is the greatest rebellion, and I love myself a lot. I forgave myself for the past and embraced what I am becoming. I am allowed to rest, heal, and bloom in my own time. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, इन इन्फॉर्मेशंस को एक डायरी में नोट कर लें, और इन्हें अपने आप को दिन में एक बार याद दिलाते रहें। नॉट ओनली अबाउट दीज इन्फॉर्मेशन रोज शेयर करवा रहे हैं गुरु जी, कोई भी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, आपका मन करे लिखने का, वो ले लें। अनंतम शुक्राना है बाबा। एंड एक चीज़ और करें, जब जो आज मैंने अफर्मेशन बोली है सेल्फ लव वाली, तो एक प्रैक्टिस और एक चीज़ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें कि अपने मिरर के सामने खड़े हो जाए और अपनी आँखों में आँखें डालें। पहले तो पहले पहले दिन आँखों में आँखें डालें और बड़े प्यार से खड़े हों, क्षमा याचना करें अपने आप से। बोले कि सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया, बहुत हर्ट किया, अपने आप को दूसरे के नज़रिए से देखने के चक्कर में तुम्हें परेशान किया, तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया, बहुत परेशान किया, बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत डाउन किया, उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। और फिर ये अफर्मेशंस अपनी आँखों में आँखें डाल के बोले, देखना कितना पॉजिटिव फील होगा, कितना अच्छा लगेगा, और कितना डे बाय डे 21 डेज करके देखिएगा, कितना आप आगे बढ़ जाओगे इन 21 दिनों में, ये मेरी गारंटी है। अनंतम शुक्राना बाबा का मेरे को इतना लायक बनाने के लिए कि आज मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ अपने शब्दों से। और विपिन अंकल जी और फॉर्मा आंटी जी के प्लेटफॉर्म का शुक्राना है, जो मेरे को इस सहायता करने में साथ दे रही हूँ। संगत जी, हो पोनो पोनो प्रेयर से मैं विराम देना चाहूँगी अपने सत्संग को, और कम से कम 7 बार हो पोनो पोनो प्रेयर का को चैंट करूँगी, और सभी से इजाज़त चाहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ चैंट करें। हो पोनो पोनो प्रेयर हेल्प करती है जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी बाबा,
Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फंगत जी गुरु जी की एक इजाज़त आई है मेरे लिए कि ये वाला सत्संग मैं यूट्यूब पे शेयर करूँ, तो विपिन अंकल जी के चैनल का शुक्राना करती हूँ और उनको ये जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँगी क्योंकि गुरु जी की आज्ञा आई है। और ये आज की डेट बोलूँगी मैं 1 सितंबर मंडे का दिन है, भोले बाबा का भोलेनाथ का दिन है और 8:50 हो रहे हैं जब मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा पाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा पाए। बाबा सरबत का भला करना, सरबत की झोलियाँ खुशियों से, पॉजिटिविटी से, सेल्फ लव से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से भर देना बाबा। सरबत का भला करना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ आप चाहिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे, सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, जय वाहिगुरु गुरु जी जी, की फतेह फतेह। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे कल से गिरने के बाद उनके घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है बाबा, काफी बढ़ गया है। कहीं तो उन्होंने कुछ पढ़ा था तो गीता आंटी को बुलाकर खुद से मालिश करवाया। उनका घुटना सूज गया है बाबा। बाबा कल दो एक कुछ अच्छा भी हुआ जिसके वजह से मन थोड़ा स्थिर हो गया बाबा। एक तो बाबा मेरे नींद का दवाई लो लेती हूँ, कभी ज्यादा थोड़ा कम, तो मतलब नींद तब पूरा ना होने पर असर रहता ही है बाबा। इसके लिए आप मुझे माफ करें। बाबा एक अच्छा काम तो ये हुआ कि बच्चे का नाम का जो अक्षर गलत लिखा हुआ था उसको आज मेरी नेबर में जो वकील है लड़की, तो 2 बार मिल चुकी है। और बाबा बच्चा बार बार पूछ रहा है बाबा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं, कल से जाओगे और आप पीछे क्लास में उसके उनके पास बैठोगे। मैं हाँ, एंड वो बोला बाबा कि गुरुजी ये तो मैं नहीं जानती, वो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, संग में कौन जा रहा है बाबा, मेरे बच्चे के अनुशंसा है। सॉरी बाबा, बच्चे का कोई गुड़ से उतारा करूंगी और हनुमान बाबा के यहाँ रखवाऊंगी बाबा। और गुरु जी हस्बैंड के नाम से भी गई हूँ। कल रात को फिर एक एक्सीडेंट किए, उसमें फिर मार दिया।
गुरुजी, मुझे शायद अभी भी नींद का घोर है, इसलिए मैं थोड़ा देर देर से बोल रही हूँ बाबा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। बाबा, मैंने एक तो ये और एक कल तापसी आंटी अपनी मायके गई थी, माँ के पास जहाँ माँ काम करती है, वहाँ ढेरों सारी तुलसी माता उगी हुई हैं, सबको लेके आई थी। गाड़ी में जो पर सब जगह पर अवरुद्ध हुआ है, उसके वजह से बाबा फुसलाते वरते सब लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर को कहा, तो गाड़ी के ड्राइवर ने मेन गेट तक पहुंचा दिया। आपका शुक्राना है बाबा। उसके बाद खाने का सब सिलसिला हुआ गुरुजी। सब हमने फाइल ड्राइव देख कर बाबा ये सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। आप कृपा करके हमारा साथ दीजिए और हमें इस चीज़ से हम सदैव सदैव आपका आभारी रहेंगे बाबा। अपने सुनेंगे तो बहुत। बस गुरु जी, यही मेरा आज का अमृत विला 2 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं अपने इस तरह से गुरु जी, मैं अपने इस शुक्राना को स्थगित करके आगे के पाठ की तैयारी करूंगी। देखो बाबा कौन पाठ कर सकती हूँ नहीं तो। हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुद सॉरी बाबा, बीच का वर्ड फिर में से हो गया। मैंने कहा उसके कि खुद धो के भर ला, उसी ने मोकला धो के देखी, मतलब जो बाबा मैं और बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। आपका अनंतम बार शुक्राना है कि जो आपने मुझे फिर से अमृत दिले में उठाया है। अपने बच्चों से आप इतना ही प्यार करते हैं, इसका कोई महिमा बखान नहीं किया सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा 7 ऑफ सितंबर को मैं थोड़ा सा सत्संग कर रही हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म पे ये हिंट मिला था। ठीक है गुरु जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय गुरु जी। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर रोज़ नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा मेरे से जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो, किसी को परेशान किया हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपने सारे देवी देवताओं से, कुल देवी जी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हमेशा आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुपा। आप हर पल हमारी रक्षा करते हो, हमारे अंग संग रहते हो। आप हमारा सहारा हो, हमारी शक्ति हो गुरुपा। आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है, परेशानी आने से पहले ही टाल देते हो। गुरुपा आपने मेरे घर का माहौल भी काफ़ी ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा, सारे जीव जंतु जानवर सभी की रक्षा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी।